Hi everyone, welcome back to the channel. Benign epithelial neoplasm की सीरीज में हम ऑलरेडी स्क्वैमस अकैंथोमा और स्क्वैमस पैपिलोमा कवर कर चुके हैं। आज बात करेंगे हम एक ऐसे लीजन की जो क्लिनिकली और हिस्टोलॉजिकली कभी-कभी स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा जैसा लग सकता है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज टॉपिक दैट इज केरेटोअकैंथोमा. Keratoacanthoma is also known as self-healing carcinoma, molluscum pseudocarcinomatosum, molluscum sebaceum and verrucoma. Keratoacanthoma एक वेरिएंट कंसिडर किया जाता है इन्वेजिव स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा का. इसकी काफी लो ग्रेड मेलिग्नेंसी होती है. इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम पाइलोसेबेशियस ग्लैंड्स. इट इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरिएंट ऑफ स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा. एटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? जो लोग सनलाइट से काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज रहते हैं उनको ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं, या जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हु आर एक्सपोज टू पिच एंड टार उनको ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं. केमिकल कार्सिनोजेंस एक एटियोलॉजिकल फैक्टर है. ट्रॉमा एंड एचपीवी की कुछ स्ट्रेन्स जैसे कि 9, 11, 13, 16, 18, 24, 25, 33, 37 एंड 57, इनमें से कोई भी 3 याद कर सकते हैं हम. 9, 11, 13, ये सारी जो एचपीवी की स्ट्रेन्स हैं ये भी रिस्पॉन्सिबल हो सकती है केरेटोअकैंथोमा कॉज करने में. नाउ कम्स द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ केरेटोअकैंथोमा. जेंडर में ज्यादातर मेल्स अफेक्टेड होते हैं एंड डार्क स्किन इंडिविजुअल्स आर मच लेस अफेक्टेड. दिस इज अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इंट्रा ओरल लीजन्स जो होंगे वो काफी ज्यादा अनकॉमन होते हैं. कौन कौन से एरियाज अफेक्टेड होंगे? सन एक्सपोज्ड एरियाज जैसे कि फेस जो होगा, नेक होगी, डॉर्सम ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटीज. मोस्ट कॉमन एरिया एज अ डेंटिस्ट के हिसाब से बात करें कि हमें कहाँ पर एक इंडिविजुअल पर केरेटोअकैंथोमा दिख सकता है, दैट इज द वर्मेलियन बॉर्डर ऑफ द लिप्स. अब हम देखते हैं कि लीजन जो होगा केरेटोअकैंथोमा का मैक्रोस्कोपिकली ये कैसा दिखेगा. सबसे पहले जो कलर होगा इसका स्किन कलर हो सकता है, रेडिश कलर हो सकता है. लीजन प्रोड्यूस होगा वो काफी ज्यादा फर्म होगा, राउंड दिखेगा एंड इट वुड बी सॉलिटरी. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड. जो केरेटोअकैंथोमा का लीजन है वो 1 to 1.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर होगा. स्मूथ शाइनी सरफेस हम देख सकते हैं, थोड़ी सी ग्लिसनिंग अपीयरेंस है इसकी. वी कैन सी कि डोम शेप है. देन सेंटर में वी हैव केरेटिन प्लग. इसको कह सकते हैं सेंटर क्रेटेरिफॉर्म अल्सरेशन या फिर केरेटिन प्लग. ये कैसे का दिख रहा है? एक हॉर्न जैसी प्रोजेक्शन दिख रही है यहाँ पे हमें. इसके साथ साथ ये लीजन पेनफुल भी हो सकता है एंड ऑफन रीजनल लिम्फेडिनोपैथी भी प्रेजेंट हो सकती है. केरेटोअकैंथोमा का क्लिनिकल कोर्स काफी ज्यादा अनयूजुअल होता है. दैट्स व्हाई इट इज द मोस्ट कंफ्यूज टॉपिक. सबसे पहले जो स्मॉल फॉर्म नोड्यूल होगा वो एक अपना पूरा साइज अटेन करेगा. जो हमने पहले देखा था एक छोटा सा फॉर्म सॉलिटरी राउंड स्ट्रक्चर होगा. उसके बाद हमने देखा कि एक डोम शेप्ड अपीयरेंस थी. ये पूरा जो फुल साइज अटेन करने में कितना टाइम लगेगा? 4 to 8 वीक्स. उसके बाद स्टैटिक लीजन प्रोड्यूस होगा. स्टैटिक मतलब काफी देर के लिए जो पूरा साइज अटेन करके लीजन बन चुका है ये 4 to 8 वीक्स एज इट इज ऐसे ही रहेगा. देन स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन देखने को मिलती है 6 to 8 वीक्स के अंदर अंदर. स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन में अब क्या होगा? केराटिन का जो कोर होगा वो निकलने लग जाएगा एंड देयर वुड बी रिजॉर्प्शन ऑफ द मास दैट वुड अकर एज वेल. नाउ डिफरेंशियल डायग्नोसिस. डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए हमें डिफरेंस पता होना चाहिए. एक्टेनिक केरेटोसिस कैसा दिखता है, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा कैसा दिखता है, रूकस वल्गैरिस कैसा दिखता है, ये सारे लीजन्स के बारे में हमें पता होना चाहिए. हियर कम्स द हिस्टोलॉजी ऑफ केरेटोअकैंथोमा. इसको एक एक करके हम स्टेप वाइज समझेंगे. सबसे पहला पॉइंट देखते हैं. सरफेस जो होगी इट इज कवर्ड बाय अ थिकन्ड लेयर ऑफ पैराकेरेटिन. काफी ज्यादा थिकन्ड लेयर पैराकेरेटिन की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होगी. हाइपरप्लास्टिक स्क्वैमस एपिथेलियम ग्रोइंग इनटू द अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू कैन आल्सो बी सीन. ऑलवेज रिमेंबर कि जो मार्जिन्स होंगी इन केस ऑफ केरेटोअकैंथोमा ये एलिवेटेड होंगी, ये ऊपर की तरफ जा रही होंगी.
स्क्वामस एपिथेलियम जो होगा वो सडनली ट्रांजिशन करने लग जाएगा इनटू द हाइपरप्लास्टिक स्क्वामस एपिथेलियम विद अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन थिकनेस। स्क्वामस एपिथेलियम की अगर थिकनेस ग्रेजुअली इंक्रीज करी जा रही है तो हाइपरप्लास्टिक स्क्वामस एपिथेलियम देखने को मिलता है। और ये जो शार्प ट्रांजिशन देखने को मिलेगा ये कैरेक्टरिस्टिक हिस्टोलॉजिकल फीचर है केराटोअकैंथोमा का। सो सरफेस जो होगी उसमें क्या हमारे पास पैराकेरेटिन होगा, हाइपरप्लास्टिक स्क्वामस एपिथेलियम ग्रो कर रहे होंगे अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू के। भी एक मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि मार्जिन्स जो होंगी वो काफी ज्यादा एलिवेटेड होंगी और एब्रप्ट चेंजेस अकर करेंगे कि जो हमारा स्क्वामस एपिथेलियम था ये अचानक से हाइपरप्लास्टिक स्क्वामस एपिथेलियम के अंदर कन्वर्ट करने लग जाएगा एंड दिस वुड बी द कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ट्रीटमेंट में इन केस ऑफ द ट्रीटमेंट हमें पेशेंट को हमेशा फॉलो अप पे रखना है बिकॉज केराटोअकैंथोमा हैज द चांस टू गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। सर्जिकली एक्साइज करना पड़ेगा, दैट इज द ओनली ट्रीटमेंट दैट इज देयर एंड इवन प्रॉपर एक्सिजन भी होगा, फिर भी इन सम केसेस रेजिडुअल स्कार जो होगा इट कैन बी लेफ्ट आउट। अगर रिकरेंट लीजन अकर कर रहे हैं मतलब केराटोअकैंथोमा का लीजन बार बार अकर कर रहा है, एग्रेसिव थेरेपी फॉलो करी जाती है। So with this, we have completed this third lecture of benign epithelial neoplasm series of oral pathology. If you found this video helpful, make sure to subscribe to the channel so that you get notified whenever the pre-malignant lesions of this series would drop. Thank you.